दोस्तों, अमेरिका का वेनेजुएला पर हमला करना इस बात की ओर भी संकेत दे रहा है कि क्या सच होने लगी बाबा वेंगा और नास्ट्राडामस की भविष्यवाणी। क्योंकि बाबा वेंगा ने कई सालों पहले ही भविष्यवाणी कर रखी थी कि साल 2026 में मचेगी तबाही, तीसरा विश्व युद्ध होगा, एआई का इंसानों पर कब्जा होगा और एलियंस को लेकर भी बाबा वेंगा की कई डरावनी भविष्यवाणियां 2026 के लिए की हुई हैं। भूकंप से लेकर विश्व युद्ध और एआई से लेकर एशिया के विकास तक। आखिर 2026 को लेकर बाबा वेंगा ने क्या क्या भविष्यवाणियां की हैं, इस बारे में जानकारी तो मैंने आपको विश्व युद्ध आखिर कैसे शुरू होने की कगार पर है। क्योंकि अभी 2 दिन पहले हमला किया था और न सिर्फ हमला किया बल्कि वहां के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को बंदी बनाकर अमेरिका ले आए और वेनेजुएला पर पूरा कब्जा कर दिया। तो इस घटना के बाद पूरी दुनिया 2 खेमों में बढ़ चुकी है। ऐसे में दोस्तों, रूस, चाइना से लेकर भारत तक आखिर कौन किसके पाले में खड़ा है। वेनेजुएला में जो अमेरिका ने सैन्य कार्रवाई की और वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद पूरी दुनिया 2 गुटों में बढ़ चुकी है। जब भी दुनिया में इस तरह की स्थितियां देखने को मिलती हैं, इतिहास गवाह है, या तो वर्ल्ड वार हुई है, विश्व युद्ध हुए हैं, या दुनिया में कोई न कोई बड़ी तबाही मची है। ऐसे में अभी देखिए दुनिया के किन देशों का क्या रुख है और वेनेजुएला के मुद्दे पर आखिर अमेरिकी सरकार अब क्या करने का प्लान कर रही है। चलिए आज के इस बड़ी खबर के वीडियो में विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, अमेरिका की इस कार्रवाई को लेकर रूस, चीन और उत्तर कोरिया जैसे देशों ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है, जबकि इजराइल और ब्रिटेन जैसे देश इसे तानाशाही के खिलाफ एक जरूरी कदम मान रहे हैं। बात करें हमारे देश भारत की, तो भारत ने इस मामले में बीच का रास्ता अपनाते हुए शांति और बातचीत की अपील की है। वहीं इटली और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने लोकतंत्र का समर्थन तो दिया है, लेकिन बाहरी सैन्य दखल पर भी चिंता जताई है। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चाइना ने भी धमकी देते हुए कहा कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को तुरंत रिहा करो, राष्ट्रपति को अगवा करना गलत है। उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया जो है वो भी वेनेजुएला के समर्थन में उतरा और कहा कि अमेरिका गुंडागर्दी कर रहा है। देखिए, नॉर्थ कोरिया के जो तानाशाह हैं किम जोंग, उन्होंने तो सीधी सीधी अमेरिका को चेतावनी दी और बोले कि मेरे दोस्त मादुरो को तुरंत छोड़ो वरना गंभीर परिणाम होंगे। दुनिया भर के देशों की जो पावरफुल कंट्रीज हैं, उनकी जो चेतावनी देखने को मिल रही है, इससे तो ऐसा ही लग रहा मानो दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर कगार पर आगे बढ़ रही है। तो फिलहाल लेटेस्ट अपडेट ये है दोस्तों कि वेनेजुएला की जो नई अंतरिम राष्ट्रपति बनी, जिसे मादुरो की शेरनी भी कहा जाता है, तो वेनेजुएला की कोर्ट ऑर्डर के बाद डेल्सी रोड्रिग्स नाम की ये महिला ने अब वेनेजुएला की सत्ता संभाली है। जो वहां की पहले से ही उपराष्ट्रपति थी, तो वो अब वहां की अंतरिम राष्ट्रपति बनी है। लेकिन डेल्सी के भी राष्ट्रपति बनते ही ट्रंप ने उनको भी चेतावनी दे दी। देखिए, ट्रंप ने वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति को भी धमकी देते हुए कहा कि अगर हमारी बात नहीं मानी तो आपका हाल मादुरो से भी बुरा होगा। ट्रंप ने कहा कि अगर डेल्सी वो नहीं करती है जो वेनेजुएला के लिए अमेरिका सही मानता है, तो उनका हाल मादुरो से भी ज्यादा बुरा हो सकता है। ट्रंप ने ये बात द एटलांटिक मैगजीन को दिए एक इंटरव्यू में कही है। तो ट्रंप के इस इंटरव्यू के बाद पूरी दुनिया में काफी खलबली भरा माहौल है। जाहिर सी बात है दोस्तों, पूरी दुनिया जानती है कि अमेरिका ने जो वेनेजुएला पर हमला किया उसके पीछे मकसद ये है कि अमेरिका वेनेजुएला के जो तेल रिसोर्सेज हैं उन पर अपना कब्जा करना चाहता है, वहां तेल माइनिंग करना चाहता है, राइट। और इस बीच एक बड़ी मीडिया खबर तो ये आ रही कि दूसरा हमला भी कर सकते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि ट्रंप की धमकी के बाद वेनेजुएला की नई राष्ट्रपति ने भी जवाब दिया। और वैसे तो उन्होंने कहा कि मैं अमेरिकी सरकार से सहयोग की उम्मीद रखती हूँ। रोड्रिग्स ने अमेरिकी सरकार को सहयोग का न्योता दिया है, लेकिन अगर ट्रंप वेनेजुएला के सहयोग में सहमत नहीं होते हैं तो वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने भी ट्रंप से टक्कर लेने का ऐलान कर दिया है। इधर ट्रंप का भी कहना है कि अब एक और अटैक करा सकते हैं ट्रंप। पद संभालते ही रोड्रिगेज ने भी ट्रंप को चुनौती दी तो अमेरिकी राष्ट्रपति भी भड़क गए। यानी दुनिया में एक बार फिर से जियोपॉलिटिकल टेंशन का माहौल दिख सकता है। इधर क्यूबा सरकार का भी कहना है कि वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले में हमारे 32 नागरिक मारे गए। अमेरिका की कार्रवाई पर पूरी दुनिया 2 ग्रुप में बढ़ चुकी है। वेनेजुएला ऑपरेशन से ब्रिटेन ने पल्ला झाड़ा तो पीएम स्टारमर का भी बड़ा बयान सामने आ रहा है। देखिए, इस मुद्दे पर स्पेन ने वेनेजुएला में अमेरिकी कार्रवाई की निंदा की। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो ने वेनेजुएला में अमेरिकी कार्रवाई की कड़ी आलोचना की है। तो वहीं इधर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी वेनेजुएला को लेकर अमेरिकी कार्रवाई का खुलकर समर्थन किया है। दुनिया के पोप लियो ने वेनेजुएला के हालातों पर चिंता जताई है। पोप बोले कि वेनेजुएला एक आजाद देश है और आजाद बना रहना चाहिए। इतना ही नहीं, दुनिया के जियोपॉलिटिकल टेंशन के हालातों को देखकर ऐसा ही लग रहा कि कुछ तो बड़ा होने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर हैं अब 3 और देश, यानी वेनेजुएला के बाद ट्रंप उन देशों पर भी कब्जा कर सकता है। जैसे पुराने जमाने में जो अंग्रेज मुगल सल्तनत में कई बादशाह रहे हैं जो दूसरे देशों पर इस तरह से कब्जा करते थे और जबरदस्ती उन देशों पर अधिकार कर लेते थे, तो ठीक वैसी ही स्थिति अभी अमेरिका की देखने को मिल रही है। अमेरिका ने 3 और देशों के राष्ट्रपतियों को खुली धमकी दी और कहा कि अगली बारी तुम्हारी है, जाओ अपनी जान बचा लो। उन देशों में कौन कौन से देशों को धमकी दी है ट्रंप ने? एक तो क्यूबा पर भी ट्रंप ने नेगेटिव बयान दिया, कोलंबिया पर भी अपनी बातों से तीखा हमला किया और मेक्सिको को लेकर भी कुछ गंभीर आरोप लगाए। मादुरो की गिरफ्तारी पर वर्ल्ड मीडिया का क्या रिएक्शन देखने को मिल रहा है? देखिए, NYT यानी न्यूयॉर्क टाइम्स बोला कि अमेरिका ने घर में घुसकर
राष्ट्रपति को अगवा किया। बीबीसी ने लिखा कि वेनेजुएला को अब ट्रंप चलाएंगे। वहीं मीडिया रिपोर्ट आ रही कि वेनेजुएला पर अमेरिका कब्जा के चलते और मादुरो की गिरफ्तारी के माहौल के बीच सोने चांदी की कीमतों में तूफानी तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि नए साल 2026 की शुरुआत ही दुनिया के लिए एक बड़े भू राजनीतिक जियोपॉलिटिकल टेंशन के साथ हुई है। ऐसे में आज इस मुद्दे को लेकर यूएनएससी यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इमरजेंसी बैठक भी बुलाई है। भारतीय समय अनुसार ये शाम 8:30 बजे आज बैठक होगी, तो देखते हैं इस बैठक में अमेरिका पर क्या कार्रवाई की जाती है। बाकी फिलहाल दोस्तों, वेनेजुएला की जो उपराष्ट्रपति थी डेल्सी रोड्रिग्स, वो वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाले हैं। और इन हालातों के बीच देखिए, अमेरिका के व्हाइट हाउस ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो का एक पुराना वीडियो जारी किया, जिसमें वो ट्रंप को खुली धमकी चेतावनी देते हुए दिखते हैं, आकर पकड़ लेने की चुनौती देते हैं। तो अमेरिका का कहना है कि आखिर चुनौती स्वीकार की। वेनेजुएला के राष्ट्रपति बोलते थे कम एंड गेट मी, तो आखिर अमेरिका ने वो कर ही दिया। इन हालातों पर भारत की राजनीति में भी कुछ बयानबाजी देखने को मिल रही है। मुस्लिम नेता ओवैसी बोले कि मोदी जी आतंकियों को उठाकर भारत लाओ, आपका तो 56 इंच का सीना है ना। जब ट्रंप वेनेजुएलाई राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर सकता है तो आप क्यों नहीं। हालांकि दोस्तों, अमेरिका वेनेजुएला संघर्ष का भारत के व्यापार पर क्या असर पड़ेगा, तो इसको लेकर जीटीआरआई ने एक रिपोर्ट जारी की। और जीटीआरआई का कहना है कि भारत की इकोनॉमी पर, अर्थव्यवस्था पर तो इसका कोई असर नहीं दिखेगा, क्योंकि भारत वेनेजुएला के बीच 2019 से ही द्विपक्षीय संबंध काफी कमजोर है। कोई मतलब खास बड़ा व्यापार समझौता वगैरह नहीं होता है। उल्टा भारत को तो वेनेजुएला पर अमेरिका के द्वारा किए गए कब्जे से फायदा ही हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अरबों डॉलर का फायदा हो सकता है। इसके पीछे वजह यह है कि 2014 से ही वेनेजुएला से भारत के काफी बकाया है, अरबों डॉलर बकाया है। जब ओएनजीसी कंपनी वहां ऑयल माइनिंग करती थी तो 53 करोड़ अमेरिकी डॉलर का भुगतान करने में विफल रहा वेनेजुएला। तो अब मीडिया रिपोर्ट्स आ रही कि वेनेजुएला में जो भारत का पैसा फंसा हुआ है तकरीबन 9,000 करोड़ रुपए, उसकी वापसी की उम्मीद दिख रही है, क्योंकि वेनेजुएला में तेल उत्पादन बढ़ा सकती है अब ओएनजीसी अमेरिकी कब्जा होने के बाद। तो देखते हैं, खैर ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन कहीं ना कहीं दुनिया भर में ऑयल सप्लाई बढ़ेगी तो इससे पेट्रोल डीजल की महंगाई पर लगाम लगेगा, दुनिया में इन्फ्लेशन थोड़ा कम होगा। क्योंकि वेनेजुएला में अगर अमेरिका क्रूड ऑयल की माइनिंग करना शुरू कर देता है तो जाहिर सी बात है दुनिया भर में कच्चे तेल की सप्लाई बढ़ जाएगी, है ना। इधर रूस से भी भारत का तेल आयात कटने पर ट्रंप ने बयान देते हुए कहा कि मोदी ने ये मुझे खुश करने के लिए किया, वे जानते थे मैं नाखुश था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के रूस से तेल आयात कम करने को लेकर भी बयान दिया है, वो भी उस वक्त जब अमेरिका वेनेजुएला में अपनी खुद की तेल माइनिंग शुरू करने जा रहा है। और बड़ी खबर देखिए दोस्तों, अमेरिका ने मादुरो के कुत्ते बिल्ली तक की भी जासूसी करवाई। राष्ट्रपति भवन की डमी बनाकर रिहर्सल किया। अमेरिका ने CIA एजेंट भेजे मादुरो को पकड़ने के लिए। अमेरिका ने पूरा ऑपरेशन रणनीतिक तरीके से अंजाम दिया। अगस्त 2025 के महीने से ही अमेरिका ये प्लानिंग कर रहा था कि वेनेजुएला में दाखिल देकर वहां के राष्ट्रपति को कैसे अरेस्ट किया जाए। ऐसा अमेरिका की सबसे सीक्रेट स्पेशल यूनिट डेल्टा फोर्स ने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया और डोनाल्ड ट्रंप लाइव इस ऑपरेशन को अपने व्हाइट हाउस में बैठे हुए लाइव स्क्रीन पर देख रहे थे। और दोस्तों, वेनेजुएला पर ट्रंप की कार्रवाई पर भारत ने भी क्या प्रतिक्रिया दी, जहां दुनिया भर के देश दो गुटों में बंट रहे हैं। इस बीच भारत ने इस मामले पर अपनी न्यूट्रल स्थिति जताई है। वेनेजुएला में तेजी से बदलते राजनीतिक और सुरक्षा हालातों को लेकर वैसे भारत ने गहरी चिंता जरूर जताई है। विदेश मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा कि भारत सरकार वेनेजुएला की स्थिति पर लगातार करीबी से नजर रखे हुए है और वहां के लोगों की सुरक्षा व भलाई को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। लेकिन भारत ने ये साफ कर दिया कि वह किसी भी तरह की हिंसा या टकराव के पक्ष में नहीं है। जो मौजूदा संकट के हालात चल रहे हैं, इनका समाधान केवल शांतिपूर्ण बातचीत के तरीके से ही संभव है। तो भारत के विदेश मंत्रालय ने कुल मिलाकर इस पूरे मामले पर न्यूट्रलिटी बताई है, यानी किसी भी एक ग्रुप में भारत नहीं है। खैर आखिरकार अब तो ये वक्त ही बताएगा कि आखिर ये हालात दुनिया में किस ओर जाते हैं। जुड़े रहेगा आप पल पल की लाइव ब्रेकिंग न्यूज अपडेट हेडलाइंस न्यूज